हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टाइम कोचिंग बाय अरिस्तर में स्वागत है। दोस्तों, रीडिंग रूल जिसमें एस का उच्चारण बताएंगे, कब ज होगा कब स होगा। बहुत छात्रों का कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। उस कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से दूर कर सकते हैं। एस को कब ज पढ़ेंगे, ठीक है। एस को ज कब पढ़ेंगे। नोट, अगर कोई वर्ड वॉइस साउंड से खत्म होता है, यानी जो हम ये बोलते हैं ना, उस पर भी डिपेंड है। जैसे कौन सा वर्ड कब खत्म होगा, तो बी डी जी भी आई एम एन एन जी या टी एच, तो उसके बाद लगने वाले एस को जब पढ़ते हैं। यानी इतना सारा जो वर्ड दिया गया है और उसके बाद यदि एस लगेगा तो उसका उच्चारण ज होगा। क्या होगा? ज होगा। एस स ज स ये सब होता है ना। इसके बाद और जब क्या लिखेंगे, जब किसी वर्ड के अंत में बी ई जी डबल जी जी ई आई ई ई एफ ओ ई वाई इत्यादि आए तो इसके बाद लगने वाले एस को जो पढ़ते हैं। यानी जितना वर्ड दिया है, अगर ये सब आएगा और इसके बाद एस लगेगा तो इसका भी उच्चारण ज होगा। जैसे टी आर आई बी ई एस है ना, तो क्या हो जाएगा? ट्राइब्स, ट्राइब्स, ठीक। ई डबल जी एस एग, देखो है ना, डबल जी है ना यहाँ, तो इसको ज पढ़ेंगे। ये देखो ए जी ई एस एज, ठीक है। और स्टोरीज, ये सब मीनिंग क्या है? ज लिखते हैं। नोट, अगर दो भावेल के बीच एस आए तो स नहीं बल्कि उसका उच्चारण ज होता है। अगर दो भावेल के बीच में अगर एस आ जाई तो ओकरा से का कही जाई? स ना पढ़ी, का पढ़ जाई? ज। दो भावेल के बीच में अगर एस आ जाई तो ओकरा के स ना पढ़ी, का पढ़ जाई? ज। देखो यहाँ एस का अर्थ होता है स और एस का अर्थ होता है ज, ठीक है। और कब दो बबुआ भावेल प्लस एस प्लस भावेल, यानी दो भावेल रही अब बीच में एस रही, ओकरा के ज पढ़ी। देखो ये ध्यान दो, एस ना है कंफ्यूजन में। अब देखो यू हनु भावेल, आई भी भावेल, बीच में एस बा। चलो है, देखो ए भावेल है रीजन में, ओ भी भावेल है, एस बीच में बा, क्या हो जाए? रीजन। अब देखो सीजन में ए भावेल है, ओ भी भावेल है, एस बीच में बा, सीजन। अब आजा, जब एस ना रही, माने दो भावेल के बीच में एस ना रही, ओकर कॉन्सोनेंट रही, का रही? कॉन्सोनेंट रही। अगर एस लगा रही तो ओकरे का पढ़ जाई? स। अगर भावेल ना रही, कॉन्सोनेंट लगा रही तो ओकरा के पढ़ जाई? स। देखो एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, एस पढ़नी सुनो, एस टी ई ए के स्पीक, सफल लो, स्टाइल। आगे चलने तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो एक्स को कब ज पढ़ेंगे, ठीक है। एक्स को कब ज पढ़ेंगे, ठीक है। नोट, किसी भी वर्ड के शुरू में, यानी कोई भी जब वर्ड शुरू होता है, अगर एक्स आता है और उसके बाद तुरंत बाद ए ई आई ओ वाई आता है तो एक्स को ज पढ़ते हैं। क्या? एक्स के बाद कोई भी वर्ड में जब एक्स होता है उसके बाद ए ई आई ओ वाई हो तो उसको हम ज पढ़ते हैं। अरे तुरंत बाद के क्या बाद अर्थ होता है? जैसे ठीक बाद, 15 के ठीक बाद की संख्या लिखे, ये चौथा 5वां क्लास का मैथ है। तो ठीक बाद में एक जोड़ते हैं तुरंत, तो 16 17 भी है लेकिन नहीं, तुरंत बाद में ही पूछ रहा है। उसी तरह से अगर एक्स के बाद तुरंत
ए ई आई ओ और या वाई आए तो उसको जॉ पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम, तुरंत एक्स के बाद ए आया ना, आया कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया? एग्जाम जा रहा है ना, ठीक है। एक्स ई आर ए एन टी आई सी, जेरोनटिक, जेरोनटिक। एक्स के बाद ये आया, एक्स के बाद आई आया, जिथाइड है ना, यहां भी देखो आई। क्लियर? अब जी को कब गो और कब जो पढ़े? जी को गो और जो दोनों पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? यहां नियम में देखेंगे। जब भी जी के बाद ई आई वाई आए तो, ई आई वाई आए तो किसके बाद बबुआ? जी के बाद तो जो पढ़ते हैं। जी के बाद आपको याद रखना है, ई आई वाई आए तो उसको हम जो पढ़ते हैं। जैसे ए जी ई, जी के बाद ही आया है ना बाबू, देखो आया कि नहीं? इसको एज, एन ए जी आई सी, क्या हो गया? जी के बाद आया है ना, देखो तो मैजिक जो पढ़ रहे हैं ना, जिम, जी के बाद वाई आया है ना, देखो यहां वाई है, जिम। अब नोट याद करना है, जी के बाद ई आई वाई ना आकर अन कोई लेटर आए तो उसे गो पढ़ते हैं। अगर है तीनों ना रही जी के बाद, यहां ध्यान दो, अगर ये तीनों ना रही तो क्या हुई? जी के अर्थ गो पढ़ल जाई। कौन तीनों? ई आई वाई ना रही तो ओकर अर्थ का पढ़िए बबुआ? कहां गई? गो पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे जी ओ ए गोवा, ठीक है। इसके बाद जी ओ ए टी गोट, जी ए एम ई गेम, जी ए टी ई गेट, समझे? एक बात याद रखना है, जी के बाद यहाँ आया है यहाँ, लेकिन ये फिंगर होता है, फिजर नहीं, ये अपवाद में है, ठीक है। क्योंकि ये नियम में तो हम पढ़ा है कि ई रहेगा तो जो पढ़ेंगे, लेकिन इसको याद रखना है कि जो नहीं पढ़ना, ये फिंगर होता है, समझे? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, और क्या कहा जाला, अंगूठा दबाओ नहीं भूले के, ठीक।